Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 4 मार्च 2025। निफ्टी में आज गैप अप के साथ हल्के से शुरुआत की थी, लेकिन बट ओवरऑल देखा जाए तो फिर हम लोगों ने वहाँ से रिजेक्शन मिला और वहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिली। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंडिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बट मेजर जो सपोर्ट रेंज है अभी हम लोग उसको टच करने के लिए बाकी है, अभी दूरी हमारी है। तो 22,000 के नीचे सस्टेन हम लोग करना स्टार्ट कर जाएंगे तो 21,800 का हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा। अगर 21,700 के नीचे जाते हैं तो 21,500 के लेवल निफ्टी में मिल सकते हैं। लेकिन बट जिस हिसाब से अगर देखा जाए ट्रेंड है, जिस हिसाब से डेली का जो कैंडल क्लोज हुआ है इनसाइड बार के साथ ही क्लोज हमने किया है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पहले इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी ट्रेड हम लोग बना सकते हैं। तो 4 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हैमर के साथ यहाँ क्लोजिंग हम लोग को मिली है, लेकिन बट ये पुल बैक रैली है 22,200 के आसपास या 22,250 के आसपास फिर से अगर निफ्टी पुल बैक लेती है तो वहाँ हम लोग को शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट डाउन साइड के लिए टारगेट लग रहे हैं 21,800 तक। हमें यहाँ से लग रहा है कि निफ्टी पहले 21,800 आएगा, उसके बाद ही कुछ हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। 15 मिनट अगर देखेंगे, 15 मिनट में जो रेंज बना था निफ्टी में उस रेंज के अंदर ही हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। सुबह मॉर्निंग में पुल बैक हम लोग को मिला था, लेकिन बट फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज को जब हम लोग रिएक्ट कर रहे थे उसके बाद वहाँ से सेलिंग देखने को मिल रहा था। अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के हम लोग आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 22,200 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है और वहाँ से बेरिश कैंडल बनता है तो इमीडिएट में शॉर्ट करेंगे डाउन ट्रेंडिंग के टारगेट के लिए। जो ट्रेंडिंग हमें लग रहा है डाउन ट्रेंड का टारगेट है वो 21,800 आता हुआ मिल सकता है निफ्टी में। आइए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ क्या ट्रेड बना सकते हैं और कल की डेट में क्या एक बेटर अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए बॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं हम लोग देख रहे हैं। बॉक्स से बॉटम से बाउंस बैक रैली एक मिली है बैंक निफ्टी की, लेकिन बहुत ही सस्टेबल बाउंस बैक रैली नहीं है। हम लोग को सस्टेन होने के लिए यहाँ कम से कम 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग एक रिवर्सल पैटर्न चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से एक अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न के लिए अगर आप देखेंगे तो ऊपर में जो डबल टॉप पैटर्न बना तो उसका हम लोगों को नेकलाइन ब्रेक करते ही सेलिंग देखने के लिए मिली। अब यहाँ मेजर सपोर्ट जोन पे हम लोग यहाँ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, लेकिन बट बाउंस बैक जो बेटर बाउंस बैक हमें चाहिए वो आएगा 48,800 के ऊपर। 48,800 के अगर ऊपर जाते हैं तो रिवर्सल पैटर्न हम लोग यहाँ से प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बॉटम की बात करें तो बॉटम से पुल बैक रैली जरूर मिला है, तो हो सकता है कि एक दो सेशन में थोड़ा सा साइडवेज हम लोग रहें और उसके बाद 48,500 के रेंज में हम लोग आएंगे। अगर रिजेक्शन कैंडल वहाँ मिलता है तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। जैसे बॉक्स अगर ये टूटा तो इमीडिएट में एक लंबा हम लोगों को सपोर्ट दूरी मिलेगी, जो कि टारगेट्स हमें लग रहा है कि नीचे में जो टारगेट्स आता है वो बैंक निफ्टी में लग रहा है करीबन 47,000 तक, और उसके नीचे जाते हैं 46,500 तक टारगेट लग रहा है। अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट आया तो बहुत ही इसको हम लोगों को वॉच करना पड़ेगा अच्छे से। जिस दिन अगर बॉक्स का ब्रेकडाउन हम लोग को मिलता है या अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल के साथ क्लोज हम लोग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बॉक्स के नीचे, तो इमीडिएट में वहाँ से शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट डाउन साइड के लिए 47,000 और 46,500 के भी टारगेट आ सकते हैं लग रहा है थोड़ी सी, लेकिन अभी पुल बैक रैली हम लोग को मिल सकती है 48,500 तक के लिए। अगर वहाँ भी रिजेक्शन हम लोग को कैंडल मिलता है तो जरूर निश्चित करेंगे शॉर्ट करना। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी छोटी सी पुल बैक रैली हम लोग को आज मिली है बॉटम से, लेकिन बट 10,500 का हमारा टारगेट अभी भी ओपन है। 10,500 तक हम जाते हुए दिखेंगे। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल का वेट करना है, 10,900 के आसपास हम लोग सस्टेन करेंगे। अगर पुल बैक रैली मिलती है तो अगर रिजेक्शन कैंडल वहाँ मिलता है तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। डाउन ट्रेंडिंग के लिए भी टारगेट्स हमारा है यहाँ से मार्केट हमें भी अभी बेरिश लग रहा है 10,500 के लेवल में टच करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। 10,500 के रेंज के अगर आसपास आता है वहाँ से पुल बैक मिलेगा तो जरूर इंटर करना पसंद करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर पुल बैक मिल रही है ऊपर में तो जरूर जाएंगे हम लोग। लेकिन बट अगर रिजेक्शन कैंडल मिलेगा तो सेल इनिशिएट जरूर करेंगे। 11,000 के आसपास अगर मिलता है तो इनिशिएट यहाँ से सेल इनिशिएट करेंगे 10,500 के टारगेट के लिए, जो कि हमारा स्विंग लो टारगेट रहेगा। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पूरा मार्केट अभी के लिए पूरा डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी पे चल रहा है, लेकिन अगर देखेंगे बजाज फाइनेंस में बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। इसको कप एंड हैंडल पैटर्न करते हैं और मार्केट से ज़्यादा अल्फा जनरेट ये कर रहा है। अगर देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में पूरा यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। रीटेस्ट कर चुके हैं, अब यहाँ से पुल बैक रैली देने के लिए तैयार है। यहाँ से अगर 8650 के सेशन 8650 के रेट के आसपास मिलता है कल के सेशन में लोग ओपन, तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग कीजिए। टारगेट अपसाइड हमें लग रहे हैं कि पूरा जिस हिसाब से पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है तो हमें पहला टारगेट लग रहा है कि 8950 तक, और ऊपर निकलता है तो 9,100 करके टारगेट आराम से आते हुए मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो इसको पोर्टफोलियो में रखिए, ये अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाल के दे सकता है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।